Hello बच्चों, question states that a particle move in xy plane with a constant acceleration g in the negative y direction. Its equation of motion y equals to ax minus bx square, where a and b are constant. Which of the following is correct? So first, the x component of its velocity is constant. Second, at the origin the y component of velocity is a square root of g by 2b. At the origin its velocity make an angle tangent inverse a with the x-axis. And last option, the particle move exactly like a projectile. So first, key concept for this question. So concept जो हम यहाँ पर यूज करेंगे that is projectile motion. यहाँ पर हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट को यूज करेंगे. सो अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो अगर हम उसमें हमारे पास सपोज करता हूँ कि x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में हमारे पास g हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केस में. अब यहाँ पे हमें क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें डायरेक्शंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट गिवन है, साथ में x के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी vx हो जाएगी, y के रिस्पेक्ट में vy हो जाएगी. अब यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में देख सकते हैं हम y की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर. अगर मैं y का डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी टी ये हो जाएगा हमारे पास a डी एक्स बाई डी टी माइनस यहाँ पर आएगा हमारे पास 2b x डी एक्स बाई डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी. और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन जो है अगर प्रोजेक्टाइल के अलोंग वाई डायरेक्शन के अलोंग, यहाँ पर y के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा इट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स वो एक्सेलरेशन है अलोंग y, एंड एक्सेलरेशन अलोंग y को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. तो इसी कंसेप्ट को हम देखेंगे आगे. डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू a dx by dt minus 2bx dx by dt. अगेन डिफ्रेंशिएशन दोबारा करते हैं. डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस 2b एक्स एज इट इज रखेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, उसके बाद फिर से माइनस. अब 2b एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो डी एक्स बाई डी टी होगा x का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि इसको कांस्टेंट u बाई वी, एक बार फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज b का डेरिवेटिव. सो डी एक्स बाई डी टी का फिर से डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर हो जाएगा ये वैल्यू. अब डी वाई बाई मतलब ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जिसकी वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ जी, ये नेगेटिव ऑफ जी के इक्वल होगी. Now x equals to 0 as there is no acceleration in x direction. यहाँ पर क्योंकि किसी तरह कोई एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल. क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल हम करते हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल v cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट. तो इस सिचुएशन में d वेलोसिटी अलोंग x बाई डी टी इट मीन्स ax की वैल्यू जो होगी वो 0 रहेगी. तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. यहाँ पर एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अगर ये 0 होगा यहाँ पर तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे dx बाई ये dt है. नाउ x इक्वल्स टू 0, नो एक्सेलरेशन. नो एक्सेलरेशन सो इट मीन्स जो अगर इस कंपोनेंट की बात करें, ये इक्वल्स टू किसके होगा, जी के. ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. सो देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो वी कैन से फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर हम ऑप्शन को भी देखें साथ साथ में, द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. क्या एक्स कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि जैसे अब ये अगर इसको देखूँ मैं तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है बट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स की वैल्यू 0,
दिस इज ऑल्सो एक्स, सो एक्स की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दोनों पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ माइनस जी को हमें इसके इक्वेट करना पड़ेगा। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है लॉन्ग एक्स। तो यहाँ से हमने लिखा माइनस ऑफ 2b वी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी, कैंसिल। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ जी बाई 2b। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ जी बाई 2b। इट मीन्स जी बाई 2b, इट मीन्स ऑप्शन बी है जो वो राइट है, बी हमारे पास राइट हो गया। अब ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0, ओरिजिन पर तो x का x भी 0 होगा और जो y होगा हमारे पास वो भी 0 होगा। तो ओरिजिन पे हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में वी ऑल्सो नो, यहाँ से जो वैल्यू होगी हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास आई है कि जो x का कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमारे पास कांस्टेंट है। बिकॉज यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये क्या है, v, वेलोसिटी अलोंग y, दिस वैल्यू a, वेलोसिटी अलोंग x माइनस 2b, वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग x हो जाएगी। सो वी कैन से वेलोसिटी एट x कंपोनेंट, इट्स वेलोसिटी, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो vx होगा हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगा। सो अगर x कंपोनेंट वेलोसिटी, क्योंकि जैसे हमारे पास बॉडी है, क्योंकि उसमें रहने वाला जो एंगल होगा जिसे हमने प्रोजेक्ट किया है, सपोज ये थीटा है, ये ओरिजेंटल कंपोनेंट है वी कोस थीटा, ऑलवेज कांस्टेंट, तभी तो हमने x की वैल्यू को 0 कंसीडर किया है। तो मतलब ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं ओरिजिन पर। ओरिजिन के केस में इट मीन्स एट ओरिजिन x is 0, y is 0, x is 0, y is 0. So velocity make an angle tangent inverse A with x axis, it means velocity के लिए यहाँ पर v और ये हो जाएगा हमारे पास a x बाई, इट मीन्स ये वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे a और ये आएगा वेलोसिटी अलोंग x माइनस 2b, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अगर यहाँ से इस कंपोनेंट को देखा जाए, सो वेलोसिटी अलोंग y इक्वल्स टू a, वेलोसिटी अलोंग x माइनस 2b x, वेलोसिटी अलोंग x, ये हो जाएगा। बट x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, सो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये वाला पूरा कंपोनेंट 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी हमारे पास vy बाई वी एक्स, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंट थीटा। सो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ए। सिर्फ समझने के लिए हमने इस तरह से किया है क्वेश्चन को, टेंजेंट इनवर्स ए। तो इसने यही कहा कि ओरिजिन पर इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल टेंजेंट इनवर्स ए विद एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वी एक्स और ये हमारे पास है वी वाई और ये हमारे पास है वी एक्स, और दोनों की रेशियो हमारे पास क्या आई है ए। वो किस पॉइंट से आई है, वो इस पॉइंट से आई है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 ओरिजिन के केस में। तो टेन थीटा वी वाई वी एक्स और ये किसके इक्वल है ए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द प्रोजेक्ट पार्टिकल मूव लाइक ए प्रोजेक्टाइल, सो सिंस इट इज फॉलो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो हमारे पास y की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होता है, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो एक पैराबोलिक पाथ को मूव करेगी। द पार्टिकल मूव एग्जैक्टली लाइक अ प्रोजेक्टाइल, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट, हैंस ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।